कि कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मंदिर की आग और शमशान की अग्नि दोनों एक नहीं होती, दोनों एक समान नहीं है। मंदिर के अग्नि को दीपक कहते हैं, उसको लोग प्रणाम करते हैं। चिता की अग्नि अपवित्र होती है। उसी तरह हम सब शरीर एक ही हैं, लेकिन उसके एक होते हुए भी सबका समान एक जैसा नहीं है। डोम ने कहा कि दीपक की अग्नि और चिता की अग्नि गुण की दृष्टि से देख लो, प्रकाश करना, जलाना, अग्नि का गुण है ना, छुओगे जला देगा, जलेगा, प्रकाश होगा। फिर गर्मी भी होगी, गर्मी भी लगती है। तो चिता की अग्नि को छू कर देखो, जल जाओगे। और दीपक की अग्नि से चिता किसी को जला सकते हैं कि नहीं? चिता की अग्नि दीपक से भी आग लग जाएगी, चिता की अग्नि से भी आग लग जाएगी। दोनों के अग्नि के गुण धर्म समान हैं। ये चिता और मंदिर, शमशान घाट और मंदिर, यही माया है। जिसका शमशान और मंदिर में दृष्टि फंस गई, वह मैं और मोर तोर तय माया में फंस गया, उसका आवागमन होगा। और जो शमशान और मंदिर छोड़ करके एकदम अग्नि पर केंद्रित हो गया, वह आत्मज्ञानी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शंकर तत्व पर दृष्टि केंद्रित करो, आकार पर दृष्टि रखोगे तो विकार होगा, और तत्व पर दृष्टि रखोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। शंकराचार्य जी महाराज उनके चरण पर गिर गए कि ये दिव्य ज्ञान, ये समझ मुझको नहीं आ रही थी, आज आपने समझा दिया, समझा दिया कि दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए। ना हम मनुष्यो, ना देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय, न वैश्य शूद्रो, न ब्रह्मचारी, न गिरही विनस्तो, भिक्षुर न चाहम निजबोध रूप, निजबोध रूप, निजबोध रूप। ना ब्राह्मण न शूद्र न सैयद शेख है, हम तुम को ना ही बोलता एक है, दूजा कोई ना ही आही तहकीक है। अरे हाँ रे पलटू, लाख बात की बात कहा हम ठीक है। पलटू साहब कहते हैं ये भेद दृष्टि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये भेद दृष्टि है, व्यवहारिक सत्ता है। परमार्थिक बोध में केवल और केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह संसार ही माया है। माया मतलब नश्वर, नाशवान, परिवर्तनशील, जो न हो फिर भी दिख रहा है। इसकी सत्ता नहीं है, सत्ता ब्रह्म की है। लेकिन ये भाव दशा आपकी आनी चाहिए, ऐसी अवस्था आ जानी चाहिए जहाँ भेद दृष्टि नहीं है। जब खुद ही शरीर में फंसे हुए हैं तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? तो कहा हम तुम को नाही बोलता एक है। ये हम और तुम जब है तो माया है, लेकिन ये मिथ्या है। असली बात है कि हम तुम एक हैं। द्वैत भाव से ऊपर उठ जाना। भगवान कृष्ण कहते हैं पंडित का लक्षण क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चंडाल में हाथी, कुत्ता, गाय, सब में जो एक ही एक तत्व को देख रहा हो, ब्रह्म को, ईश्वर को, वो भेद दृष्टि से ऊपर उठ गया है। वही पंडित है, वही ज्ञानी है, उसी को मुक्ति होनी है।
बाकी जो काया में लिपटे हुए हैं उनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान, वो जम के न्योता वाले हैं, उन जमराज का मेहमान होंगे वो। तो ज्ञान है आत्म भाव में होना, सब में ब्रह्म को देखना, भेद दृष्टि से ऊपर उठ जाना। अच्छा, जो सोना देखेंगे वो भेद नहीं करेंगे, लेकिन जिसको गले का हार और पैर का पायल, दोनों का स्थान अलग अलग है ना। हार को गले में पहनते हैं, पायल को पैर में, लेकिन अगर दोनों एक ही धातु के हैं, चांदी या सोना का, तो आप सोनार के पास ले जाएंगे तो वो भेद करेगा कि पैर का है कि गले का है, कि वो केवल उसका दाम तय करेगा, एक ही रेट लगाएगा ना, क्योंकि तत्व एक है। स्थान भेद नहीं देखेगा, क्योंकि तत्व पर नजर है कि नाक का है कि कान का है कि गर्दन का है, गले का है कि हाथ की अंगूठी है कि पैर का है या पैर की अंगूठी है। वो भेद नहीं करेगा, क्योंकि सोनार सोने को पहचान रहा है, तत्व को पहचानता है। वैसे ही ज्ञानी संत माया से मुक्त हो गया तो उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, सब में एक ही परमात्मा को देखता है और इसलिए समभाव में रहता है। और तब बंदों संत समान हित चित हित अनहित नहीं को, अंजलि गीत सम सुमन जिमी सम सुगंध कर दो, एकदम समान भाव में रहते। बायां दायां हाथ जैसे पवित्रता और पवित्रता का ख्याल फूल नहीं करता, जिस हाथ से छू दो खुशबू भर देगा, उसी तरह आत्म भाव में जो होते हैं वह भेद भाव नहीं रखते। उनके शरण में जो श्रद्धा भाव से चला आए, सज्जन दुर्जन जो चली आवे ये कहीं दृष्टि निहार, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्मा पर होती है, शरीर पर नहीं होता। रंग रूप ऊंच नीच ये सब शरीर में है, आत्मा में सब एक हैं। और जिनकी दृष्टि शरीर में फंसी हुई चर्म चक्षु में है, उसको ताको नरक लिखा है भाई। इसलिए ज्ञान मान जहाँ एक होना है, ज्ञान वह अवस्था है जब आदमी में अहं खत्म हो जाता है, क्योंकि सर्व खलबिंदम ब्रह्म तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, रोग न रास न द्वेष दुख, दास भय भव पार। जब परमात्मा में ठीक ठीक निष्ठा हो गई तो समता सब संसार, संपूर्ण संसार में समत्व आ गया, समत्व भाव आ गया। गुरु महाराज इसीलिए समभाव में रहते थे, सबके लिए कहते थे मैं किसी धर्म संप्रदाय से घृणा नहीं करता, मैं सब में ध्यान को देखता हूँ। और अच्छे बुरे लोग सभी धर्मों में और सभी जातियों में हुए हैं। अच्छे बुरे हम उनके कर्म के आधार पर कहते हैं, लेकिन संत जो हैं जानते हैं इंद्रियों के प्रभाव में, मन के संस्कार के प्रभाव में, संग दोष के प्रभाव में, इसमें कुछ दोष आ गया और अच्छे के संग में इसमें गुण आ गया। अच्छे का संग अभी से करने लगो, अच्छे हो जाओगे धीरे धीरे। बुरे का संग करने लगो, आज अच्छे हो कल बुरे हो जाओगे, कर्म खराब हो जाएगा। लेकिन आत्मदृष्टि में तो आप आत्मा तो वही है, रुपया तो वही है ना। शराबी के हाथ में गया तो शराब खरीद करके शराब में उपयोग हो गया, और किसी पुजारी के हाथ में गया, भक्त के हाथ में गया तो प्रसाद में उपयोग हो गया। पर रुपया अच्छा या खराब है, उसका उपयोग अच्छा खराब है। किसके हाथ में था उस तरह का उपयोग हुआ। हम उसी तरह अच्छे के संग में होंगे तो अच्छे काम में लगेंगे और अच्छे हो जाएंगे।
बुरे के संग में लगेंगे तो बुरे हम धीरे धीरे हो जाएंगे, बुरे काम में लग जाएंगे। तो सत्संग करते करते सही हो जाइएगा, ज्ञान आ जाएगा, विवेक बुद्धि खुल जाएगी, समझ आ जाएगी, ठीक ठीक ध्यान भजन करने लगिएगा ना, जड़ चेतन की ग्रंथि एक बार खोल लीजिएगा। समय लगेगा, भगवान कृष्ण ने कहा हो सकता है इस जन्म में ना हो पाए। आज चलते समय थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी होगा, कुछ झूठ सच भी हो जाएगा, लेकिन अगर चलते रहे तो कबीर साहब कहते हैं कि पहुंच जाओगे, गिरते पड़ते पहुंच जाओगे। आज जो बैठा रहा वो कहाँ जाएगा? भटकता भी वो है जो घर से निकलता है, जो घर से निकला ही नहीं वो भटकेगा भी नहीं। अब भटकेगा नहीं तो कभी पहुंचने की संभावना भी नहीं है। परीक्षा में फेल कौन होता है? जो पढ़ता है, परीक्षा देता है। जो पढ़ा ही नहीं, स्कूल ही नहीं गया, फेल होगा? क्यों होगा? पढ़ा ही नहीं। इसीलिए कहा योगी भ्रष्टा तब भी श्रेष्ठा। मैट्रिक में कोई फेल हो गया, कोई पढ़ाई ही नहीं किया, तो मैट्रिक फेल का भी ज्ञान उस अनपढ़ से ज़्यादा होगा। उसी तरह योग साधना में लगा हुआ अगर अपने रास्ते में चलते हुए कहीं भटक भी गया तो संत लोग कहते हैं तब भी उसका संस्कार जो है इस जन्म में नहीं किसी जन्म में प्रकट हो जाएगा। और भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, तो संत का संत। तो इसीलिए साधन पक्ष में जो ध्यान साधना में लग जाते हैं वह मनुष्य शरीर में ही आते हैं। उनका जब देह त्याग होता है तो पुनः शरीर त्यागने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, साधना करते हुए भले ही वो मुक्ति न पाया हो, माया का एक भी बंधन न खोल पाया हो, लेकिन यह ध्यान का अभ्यास, माया से मुक्त होने का जो साधना है, यह ऐसा दिव्य है कि यह आपको धीरे धीरे, जब शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएगा? कहा पहले स्वर्ग में जाएगा और वहाँ का स्वर्ग सुख भोगेगा। और तब क्या होगा? किसी पवित्र श्रीमान कुल में या किसी योगी महात्मा के कुल में उसका पुनर्जन्म होगा, जहाँ से फिर वह भक्ति करना प्रारंभ करेगा और कुछ जन्म के अनंतर ततो याति पराम गतिम, वह अंत में सब माया को पार कर जाएगा। अंधकार प्रकाश शब्द तीनों को पार करके और कैवल्य दशा में फिर मुक्ति की दशा में हो जाएगा और सदा के लिए दुख से, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। तो एक बार इस ध्यान के मार्ग में जो लग गया, मनुष्य शरीर से नहीं गिरेगा, मनुष्य शरीर में ही आएगा। उत्तम से उत्तम शरीर, सुख से सुखमय स्थान, स्वस्थ सुंदर शरीर मिलता रहेगा और फिर मुक्ति हो जाएगी। तो कितना अच्छा है यह मार्ग, संतों का मार्ग है, धर्म ग्रंथ का मार्ग है। देखिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत गुरु नानक, ज्ञानेश्वर, रविदास जी महाराज, कैसे कैसे दिव्य विभूति हुए। कलिकाल में आज इस युग में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, कैसा कैसा दिव्य ज्ञान संसार को दे करके गए इस धरती पर, भारत भूमि पर। लेकिन इसी धरती के, इसी देश के लोग इसी ज्ञान को भूल गए और केवल बाहरी बात में लग गए। जिस ज्ञान से हम दुनिया में पूजे जाते हैं उसी ज्ञान को हम लोग छोड़ दिए, केवल बाहरी कर्मकांड में लग गए। संत लोग कहते हैं असली ज्ञान है बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम ना भटको। जमराज को नचिकेता को जमराज उपदेश देते हुए कहे थे कि मुक्ति चाहते हो, ईश्वर दर्शन करना चाहते हो, तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए क्या करना होगा? कहा कि बंद नेत्र वाला होना होगा,
बैठिए आराम से। प्रांच खानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मैक्षदा अमृत चक्षु अमृतत्व मिक्षण। कहा जो अमरत्व की इच्छा चाहता है, जन्म मरण से मुक्ति चाहता है, ईश्वर दर्शन चाहता है, हे नचिकेता, जो यम पास से छूटना चाहता है उसको क्या करना होगा? कहा आवृत चक्षु वाला, बंद नेत्र वाला होगा, आंख बंद करना होगा, बंद नेत्र वाला होकर के अपनी दृष्टि शक्ति को फेरना होगा। आँख कान नाक जीभ त्वचा आदि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, केवल विषय की ओर जाती है। इसीलिए धीर पुरुष बंद नेत्र वाला होकर अपनी दृष्टि शक्ति को बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनाता है और अंतर्मुखी बना करके अपने अंदर के अमृतत्व का अनुभूति करता है। और इसीलिए बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने के लिए संतों ने कहा पहले एक मंत्र का जप करिए, फिर एक रूप का ध्यान करिए, फिर ज्योति योग, दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, शून्य ध्यान, शिव नेत्र का ध्यान, सहरक का ध्यान, एक ही बात है। ये ध्यान कीजिए, इसकी शिक्षा दीक्षा लीजिए, आराम से बैठ के करिए, सहज भाव से बैठ के करेंगे। दोनों दृष्टि की धारण जब केंद्रित होगी अपने आप अंतः प्रकाश होगा। निगेटिव पॉजिटिव तार सटाइए, प्रकाश होता है। बाईं दाईं दृष्टि धारों को आगे जोड़िए, बंद नेत्र वाला होकर सहज भाव से दो नैना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ये दसम द्वार शिवनेत्र खुल जाएगा, तीसरी दृष्टि खुल जाएगी, आपको अंतः प्रकाश होगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगी, दिव्य नाद श्रवण करने लगिएगा और फिर दिव्य नाद के सहारे आप दिव्य धाम में पहुंच जाइएगा, आत्मदृष्टि हो जाएगी। यही चार साधनाएं हैं माया से मुक्त होने का। जो करेंगे उनको माया छूट जाएगा, और नहीं तो माया पकड़ के रखे, माया में पड़े रहिएगा, आवागमन में फंसे रहिएगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, अनेक तरह की चिंता आपको परेशान करती रहेगी। तो माया यार फकीर बड़ा जंजाल है, सांप खेल ना करे एक दिन काल है, माखी मधुले धरे और कोई खाएगा, अरे हाँ रे पलटू सिंह जतन जो करे सियार हो जाएगा। मक्खी बहुत, मधुमक्खी बड़ी जतन से शहद जमा करती है और जमा करके रखती है, अब कोई और उसको भगा के ले जाके खा लेता है। क्या वैसे संसार है, मोह में फंसा करके नचाते रहेगा, ये जमा करें, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, और ये सब जमा करते रहिएगा। एक दिन मौत का एक झटका आएगा और सब आपसे छीन लेगा। इस धरा का धरा पर महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे धरा रह जाएगा। इसलिए इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, इसको याद रखते हुए यह मानव शरीर कहीं हाथ से न निकल जाए माया के चक्कर में। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि संसार का काम करते हुए भी कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए। आगे जो होने वाला धन है उसको संचन कीजिए, वही है ध्यान और सत्संग का संस्कार जो आगे भी काम आएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।